जिस राजा के पास सब कुछ था, राज्य, धन, सम्मान, वो अचानक भिखारी जैसा जीवन जीने लगा। क्या था इसके पीछे का कारण? जानिए शनिदेव और राजा विक्रमादित्य की ये रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में एक महान न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा राज्य करते थे, राजा विक्रमादित्य। उनकी बुद्धि, न्याय और धर्म की चर्चा पूरे संसार में होती थी। एक दिन स्वर्गलोक में सभी ग्रहों के बीच एक बड़ा विवाद छिड़ गया। सूर्यदेव बोले, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ क्योंकि मेरे बिना संसार में प्रकाश ही नहीं होगा। चंद्रमा ने कहा, मैं शीतलता और शांति देता हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र सभी अपने अपने गुणों का बखान करने लगे। लेकिन तभी शनिदेव शांत स्वर में बोले, मैं कर्मों का न्याय करता हूँ, इसलिए मेरा स्थान सबसे ऊंचा है। विवाद बढ़ता गया और अंत में सभी देवता ये निर्णय लेने के लिए पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने सभी ग्रहों का सम्मानपूर्वक स्वागत किया और उनकी बात सुनी। फिर उन्होंने सोचा, मैं ऐसा निर्णय करूं जिससे किसी का अपमान भी ना हो और सत्य भी सामने आए। उन्होंने अपने दरबार में 7 अलग अलग धातुओं के आसन बनवाए। सूर्य के लिए सोने का सिंहासन, चंद्रमा के लिए चांदी का सिंहासन, मंगल के लिए तांबे का आसन, बुध के लिए पीतल, बृहस्पति के लिए कांसा, शुक्र के लिए जस्ता और शनिदेव के लिए लोहे का आसन। फिर उन्होंने सभी ग्रहों को उनके उनके आसन पर बैठने को कहा। जब शनिदेव ने देखा कि उन्हें लोहे का सबसे साधारण आसन दिया गया है, तो वे समझ गए कि राजा ने उन्हें सबसे नीचे स्थान दिया है। उनकी आंखों में गंभीरता आ गई। वे मन ही मन बोले, राजन, आपने मेरा अपमान किया है। अब समय आने पर मैं आपको अपने प्रभाव का अनुभव अवश्य कराऊंगा। लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा और शांतिपूर्वक वहां से चले गए। कुछ समय बीता। एक दिन अचानक राजा विक्रमादित्य के जीवन में कठिन समय शुरू हो गया। ये था शनिदेव की 7.5 का प्रभाव। धीरे धीरे उनके जीवन में विपत्तियां आने लगीं। राज्य में विद्रोह हो गया, दुश्मनों ने हमला कर दिया, उनका राज्य उनसे छिन गया। वे दर दर भटकने लगे। एक समय ऐसा आया कि महान राजा को साधारण व्यक्ति की तरह जीवन बिताना पड़ा। राजा ने एक नगर में जाकर एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। वे पूरी ईमानदारी से काम करते रहे, लेकिन शनिदेव की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन व्यापारी के घर में चोरी हो गई और शक राजा पर गया। उन्हें पकड़ लिया गया और बिना दोष के ही दंड दिया गया। राजा के हाथ पैर तक काट दिए गए। अब वे असहाय होकर एक पेड़ के नीचे पड़े रहते थे, लेकिन इतनी कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने भगवान को दोष नहीं दिया। कृपया करके कथा को आखिरी तक सुनना। वे हमेशा कहते, ये मेरे कर्मों का फल है, मैं इसे सहन करूंगा, पर धर्म का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। समय बीतता गया। राजा हर दर्द को सहते हुए भी सच्चाई और धैर्य के साथ जीते रहे। उनकी यही सहनशीलता और सच्चा आचरण देखकर अंततः शनिदेव प्रसन्न हो गए। एक दिन अचानक आकाश में तेज प्रकाश हुआ और शनिदेव प्रकट हुए। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें पहचान लिया और तुरंत झुककर प्रणाम किया। शनिदेव बोले, राजन, ये सब मेरी परीक्षा थी। आपने हर कठिनाई में भी धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ा। आप वास्तव में महान हैं। राजा ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, ये सब आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ। शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया। उनके हाथ पैर फिर से ठीक हो गए। उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। उनका सम्मान पहले से भी अधिक बढ़ गया। जो व्यक्ति कठिन समय में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ता, मैं हमेशा उसकी रक्षा करता हूँ। इसीलिए कहते हैं, शनिदेव से डरना नहीं, समझना चाहिए, क्योंकि वो सजा नहीं देते, बल्कि हमारे कर्मों का सच्चा फल देते हैं। कथा के बाद ये मंत्र कम से कम 11 या 108 बार जपें। ओम शम शनैश्चराय नमः। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो शनिदेव की कृपा के लिए लाइक, शेयर या सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें।